हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने माध्य के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ली थी। आज बताएंगे आपको माध्य निकालने की विधि। माध्य ज्ञात करने की विधि। तो देखो, माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां होती है। नंबर एक होता है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड होता है कल्पित माध्य विधि, और थर्ड होता है पद विचलन विधि। तो देखो, तीन विधियां हैं। अगर हम तीन मेथड से अगर हम क्या करते हैं, माध्य निकालते, तो आंसर तीनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, तीनों मेथड से सेम आएगा। बस तीनों के लिए क्या होगा, फॉर्मूला और कुछ स्टेप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखो, प्रत्यक्ष विधि को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। कल्पित माध्य को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और पद विचलन को कहते हैं स्टेप डेविएशन। तो देखो, ये तीन मेथड है होती है हमारे पास। पहला है शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। तो पेपर में कभी कभी या तो कह सकता है कि खाली माध्य निकालोगे, या तो हम तीनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगर हमको नाम दिया होगा उसमें कि इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन कोई दिया होगा उसमें कहा होगा कि इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करो, या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो, या कल्पित माध्य विधि से, या फिर पद विचलन विधि से। तो अगर हमको उसमें नाम देके कह रखा है कि पद विचलन से इसका माध्य ज्ञात करो, या कल्पित माध्य से, या प्रत्यक्ष से, तो हमको जिस मेथड के बारे में कहा गया होगा उसी से बनाना होगा। अगर खाली माध्य ज्ञात करो कहा होगा तो हम किसी से भी क्या कर सकते हैं, उसमें माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, तीनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर। जो एक प्रत्यक्ष विधि होती है इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, या इस सिग्मा एफ को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ऐसा भी लिखते हैं। या इससे पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उसको हम क्या लिख रहे थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा एफ आई, जहां पर आई क्या होगा इसमें, एक से लेकर एन। एन कहने का मतलब जितने हमको प्रेक्षण दे रखे, चार प्रेक्षण दे रखे तो चार, पांच दे रखे हैं तो पांच, तो आई क्या आ जाएगा, एक से लेकर के एन तक का। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला। फिर आता है इसमें कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य मतलब उसमें हमें क्या करना होता है, एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है टेबल में से। वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी टाइम पे समझ में आ जाएगा आपको। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन पे सिग्मा एफ। तो अब यहां पर ए क्या आया, तो इन डिजिट्स को लिखेंगे। ए होता है यहां पर कल्पित माध्य, डी होता है एक्स माइनस ए, यानी कि जब हम क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं और मध्यमान में से ए को घटाएंगे तो वो निकलेगा यहाँ पर डी। और एफ सबको पता ही है यहाँ पर, तो सिग्मा एफ क्या होता है, बारंबारताओं का योग। तो एफ क्या होगा, खाली एफ होगा बारंबारता। एफ डी मतलब इसमें हमें पहले एफ डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका योग करना पड़ेगा। अब थर्ड मेथड होती है इसमें, वो है पद विचलन। तो पद विचलन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर ए प्लस
सिग्मा एफ यू अपॉन पे सिग्मा एफ इंटू एच, या उसको आई भी लिखते हैं। एच मतलब होता है यहां पर वर्ग अंतराल, और u निकलता है यहां पर d अपॉन एच, यानी कि d आपको बता रखा है, x में से a घटाएंगे और उसमें क्या करेंगे h, h मतलब जो वर्ग अंतराल होता है उससे क्या करेंगे भाग। तो ये सब जब क्वेश्चन बनाएंगे वहां आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको तीनों मेथड से क्वेश्चन करके बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, तीन मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि है। इसको हम क्या कहते हैं, पग विचलन विधि भी कहते हैं, पग विचलन विधि। तो अब तीनों मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा सब। तो हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल हमको 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो देखो अगर इन सबके बीच में देखा जाए तो कितने का गैप बन रहा है, 10 से 25 के बीच में कितने का गैप बन रहा है, 15 का। फिर 25 से 40 के बीच में कितने का गैप बन रहा है, वहां पर भी 15 का। तो इन सब में कितने का गैप बन रहा है, हमारे पास 15 का गैप बन रहा है। और बारंबारता दे रखी है इसमें 2, 3, 7, 6, 6। तो इसका मतलब क्या है, देखो 10 से 25 के बीच में जो नंबर आए होंगे वो कितने हैं, 2। 25 से 40 के बीच में 3। तो इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। अब देखो हमारे पास जो प्रत्यक्ष विधि से इसको हम बना रहे हैं, इसमें लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व द क्वेश्चन बाय द शॉर्टकट मेथड्स। तो उसमें हमें क्या करना होगा, इसको फिर शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो देखो अब शॉर्टकट मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, या इसको हम क्या लिखते हैं एन, एन मतलब बारंबारताओं का योग, या सिग्मा एफ मतलब क्या है, बारंबारता, सिग्मा मतलब योग, यानी कि बारंबारताओं का योग। तो ये कितना आया, हमने इन सबको जोड़ लिया तो 30 आ गया। अब हमको चाहिए क्या इसमें, f इंटू एक्स और उसका योग। तो हमको f तो दे रखा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें पहले x ज्ञात करेंगे। तो देखो x कैसे ज्ञात होगा, तो x ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और बट्टे क्या कर देते हैं 2। तो देखो निम्न सीमा और उच्च सीमा कहां से ढूंढेंगे हम, निम्न सीमा मतलब वर्ग अंतराल में जो नीचे वाला होता है, निम्न सीमा इसको कहते हैं, और ये कहते हैं इसको उच्च सीमा वर्ग अंतराल में। तो निम्न सीमा कितना है हमारे पास 10 धन दूसरा कितना आया 25 बट्टे कितना आ जाएगा 2। तो 10 धन 25 कितना आ जाएगा, 10 धन 25 35 बट्टे 2, यानी कि आ जाएगा 17.5। तो इसके लिए इस वर्गांतराल के लिए जो x का मान आया यानी कि मध्य मान, वो कितना आया 17.5। फिर अब इस वाले वर्गांतराल के लिए निकालेंगे, फिर इस वाले वर्गांतराल के लिए। तो ऐसे ही हमें क्या करना होगा, सारे वर्गांतराल के लिए क्या करना होगा, मध्यमान ज्ञात करना होगा। तो 25 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 65, और 65 बट्टे क्या करना होगा 2 करना होगा, तो वो आ जाएगा 32.5। फिर 40 धन 55 कितना आएगा 95, 95 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47.5। फिर 55 धन 70, तो 55 धन 70 कितना आएगा, 55 धन 70 आएगा 125, और 125 बट्टे कितना करना होगा हमको 2, तो ये आ जाएगा 62.5। फिर उसके बाद 70 धन 85, तो कितना आएगा 155, तो 155 बट्टे कितना करना पड़ेगा फिर वहां पर 2, तो वो आ जाएगा 77.5। फिर उसके बाद 85 धन 100, तो 185 बट्टे कितना करना पड़ेगा 2, तो ये आएगा 92.5। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, सारे मध्यमान निकल गए। अब हमको निकालना क्या है इसमें,
f इंटू एक्स, यानी कि इस बारंबारता का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मध्यमान के साथ। तो अब हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं f इंटू एक्स। तो 2 का मल्टीप्लाई 17.5 के साथ अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 97.5। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 332.5। फिर ये आ जाएगा 375.0, ये आ जाएगा 465, और ये आ जाएगा 555। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए एफ एक्स, तो हमने निकाल दिया, इन सब का मल्टीप्लाई एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर इसके लिए एफ एक्स का मल्टीप्लाई किया, सारे टर्म्स के लिए क्या किया हमने, एफ एक्स का मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आया। तो ऐसे ही इन सब का मल्टीप्लाई किया हमने तो एफ एक्स आ गया, एफ इंटू एक्स। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, योग। तो ये आएगा 1860, इन सब का अगर हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 1860। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्स बार का मान निकालेंगे। तो एक्स बार मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1860 बट्टे सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 30। तो 0 से 0 घटा यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग 186 में देंगे तो यह आ जाएगा 62। तो एक्स बार यानी कि इन सब का औसत कितना आया, मीन कितना है हमारे पास 62। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं।